धर्म के अभिलेखों और कविता और प्लास्टिक कला के जीवित स्मारकों से यह बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश समय और अधिकांश स्थानों पर पुरुषों ने वस्तुनिष्ठ अस्तित्व की तुलना में इनस्केप को अधिक महत्व दिया है। यह महसूस किया है कि उन्होंने अपने साथ जो देखा वो था, उन्होंने अपनी खुली आंखों से जो देखा उसकी तुलना में बंद आंखों का आध्यात्मिक रूप से अधिक महत्व था। द रीजन, परिचितता अवमानना जन्म देती है और कैसे जीवित रहना एक समस्या है जो तात्कालिक रूप से थकाऊ से लेकर कष्टदायी तक है। बाहरी दुनिया वो है जो हम अपने जीवन की हर सुबह उठते हैं। यही वो जगह है जहां हमें अपना जीवन यापन करने की कोशिश करनी चाहिए। भीतर की दुनिया में न तो काम है और न ही एक रास्ता। हम इसे केवल सपनों और कल्पनाओं में देखते हैं और इसकी विचित्रता ऐसी है कि हम एक ही दुनिया को लगातार दो अवसरों पर कभी नहीं पाते हैं। तो क्या आश्चर्य की बात है अगर मनुष्य परमात्मा की खोज में आमतौर पर अपने भीतर देखना पसंद करते हैं। आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं। अपनी कला में अपने धर्म से कम नहीं। ताओवादियों और जैन बौद्धों ने दृष्टि से परे शून्य को देखा और शून्य के माध्यम से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की 10,000 चीजों को देखा। देह निर्मित वचन के अपने सिद्धांत के कारण ईसाइयों को पहले से ही अपने आसपास के ब्रह्मांड के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन पतन के सिद्धांत के कारण उन्हें ऐसा करना बहुत कठिन लगा। हाल ही में 300 साल पहले पूरी तरह से चल रहे विश्व इनकार और यहाँ तक विश्व निंदा की अभिव्यक्ति रूढ़िवादी और समझने योग्य दोनों थी। हमें प्रकृति में कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, केवल मसीह के अवतार को छोड़कर। 17वीं शताब्दी में लेमंत का वाक्यांश समझ में आया। आज यह पागलपन की अंगूठी है। चीन में एक प्रमुख कला के रूप में लैंडस्केप पेंटिंग का उदय लगभग 1000, जापान में लगभग 600 और यूरोप में लगभग 300 साल पहले हुआ था। हेज के साथ धर्म शरीर का समीकरण उन जैन मास्टर्स द्वारा बनाया गया था जिन्होंने ताओवादी प्रकृतिवाद को बौद्ध पालौकिकता के साथ जोड़ा था। इसलिए केवल सुदूर पूर्व में ही परिदृश्य चित्रकारों ने जानबूझकर अपनी कला को धार्मिक माना। पश्चिम में धार्मिक चित्रकला पवित्र व्यक्तियों को चित्रित करने, पवित्र ग्रंथों को चित्रित करने का विषय था। लैंडस्केप चित्रकार खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी मानते थे। आज हम सेरात में रहस्यमय परिदृश्य पेंटिंग कहे जाने वाले सर्वोच्च आचार्यों में से एक को पहचानते हैं, और फिर भी यह व्यक्ति, जो किसी भी अन्य से अधिक प्रभावशाली ढंग से अनेक में एक को प्रस्तुत करने में सक्षम था, उस समय काफी क्रोधित हो गया जब किसी ने उसके काम की कविता के लिए उसकी प्रशंसा की। मैं केवल सिस्टम लागू करता हूँ, उन्होंने विरोध किया। दूसरे शब्दों में, वो केवल एक बिंदुवादी था और उसकी अपनी दृष्टि में और कुछ नहीं। ऐसा ही एक किस्सा जॉन कॉन्स्टेबल का बताया जाता है। एक दिन अपने जीवन के अंत में ब्लेक हैम्पस्टेड में कॉन्स्टेबल से मिले और उन्हें युवा कलाकार के रेखा चित्रों में से एक दिखाया गया। प्रकृतिवादी कला के प्रति अपनी अवमानना बावजूद पुराने दूरदर्शी को एक अच्छी बात पता थी जब उन्होंने इसे देखा, सिवाय निश्चित रूप से जब यह रूबेंस द्वारा किया गया था। यह ड्राइंग नहीं है, वो रोया। यह प्रेरणा है। मैं इसे ड्राइंग करना चाहता था, कांस्टेबल का विशिष्ट उत्तर था। दोनों आदमी सही थे। यह ड्राइंग सटीक और सत्यनिष्ठ था, और साथ ही यह प्रेरणा थी, कम से कम ब्लेक के रूप में उच्च आदेश की प्रेरणा। हीथ पर देवदार के पेड़ों को वास्तव में धर्म शरीर के समान देखा गया था। स्केच एक प्रतिपादन था, अनिवार्य रूप से अपूर्ण लेकिन फिर भी गहरा प्रभावशाली। एक महान चित्रकार की खुली आंखों के लिए एक शुद्ध धारणा ने क्या खुलासा किया था। एक चिंतन से वर्ड्सवर्थ और विटमैन की परंपरा में धर्म शरीर के बचाव के रूप में, और ब्लेक जैसे दर्शन से मन के भीतर अद्भुत मूल के
समकालीन कवि व्यक्तिगत की जांच में पीछे हट गए हैं, जैसा कि व्यक्तिगत, अवचेतन और एक प्रतिपादन के विपरीत अत्यधिक अमूर्त शब्दों में दिए गए वस्तुनिष्ठ तथ्य का नहीं, बल्कि केवल वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों का। और पेंटिंग के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ हमने 19वीं शताब्दी के प्रमुख कला रूप परिदृश्य से एक सामान्य वापसी देखी है। परिदृश्य से यह पीछे हटना उस अन्य आंतरिक दिव्य डेटा में नहीं है जिसके साथ अतीत के अधिकांश पारंपरिक स्कूल चिंतित थे, आर्किटाइपल वर्ल्ड, जहां पुरुषों ने हमेशा मिथक और धर्म की कच्ची सामग्री पाई है। नहीं, यह बाहरी डेटा से व्यक्तिगत अवचेतन में एक वापसी रही है, एक मानसिक दुनिया में जो सचेत व्यक्तित्व की दुनिया से भी अधिक नीरस और अधिक कसकर बंद है। टिन और अत्यधिक रंगीन प्लास्टिक के ये कॉन्ट्राप्शन, मैंने उन्हें पहले कहाँ देखा था? प्रत्येक चित्र दीर्घा में जो गैर प्रतिनिधित्वात्मक कला में नवीनतम प्रदर्शित करती है।